हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हाँ जी। ओम। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब हम आगे के सत्संग के कार्यक्रम के लिए अपने गुरु भाई कमल किशोर पांडे जी से निवेदन करूंगी कि आज का सत्संग शुरू करें। धन्यवाद बहन। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सतत स्मरणीय, सतत वंदनीय, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस सत्संग के मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का सादर नमन एवं वंदन। सर्वप्रथम गुरु प्रार्थना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। एक बार पुनः गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम और अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों बहनों का भी नमन। अब मैं आज के भजन के लिए अपनी वरिष्ठ गुरु बहन श्रीमती स्नेहलता व्यास को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज अपना भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरु। जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम और सदगुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक भजन प्रस्तुत करती हूँ। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तुम्हारा, तुमने तारे उतारे, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है।
भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल हो। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हमें तेरा कारण, सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरी चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण हारा, मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए। हम बालक तेरे चरण में तेरा गुण गाते हैं, तेरे ही गाते हैं। बहुत से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण, ऐसी दया कर देना मुझसे गुजरे जीवन। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन। रंग न लागे कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन। सेवा में तेरी ओ मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण हारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहार। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया बहन आपने कि नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरे दर्शन को हे गुरुवर, ये दुनिया ही दीवानी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि नाम है तेरा तारणहारा। तारणहारा तो आपका नाम है। ब्रह्म हो या गुरु हो, दोनों पर एक ही बात लागू होती है, दोनों ही तारने वाले हैं। एक तारने वाला दिखाई नहीं पड़ता है और जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, और एक तारने वाला दिखाई पड़ता है जिसने सृष्टि तो नहीं बनाई लेकिन सृष्टि से मुक्ति दिला सकता है। तो दोनों का ही अपना एक विशेष स्थान है। और कब तेरा दर्शन होगा, यही तो मन में आकांक्षा रहती है, यही मन में अभिलाषा रहती है कि उस गुरु का या उस परम ब्रह्म का दर्शन हो जाए। क्योंकि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर,
जहाँ कहीं प्रतिमाएं देखते हैं, हम लोग मंदिर में जाते हैं या साक्षात गुरुदेव जब हमें दिखाई पड़ते हैं, तो उनका आकर्षण, उनका तेज, उनका ओज इतना हमें मालूम पड़ता है। तो वास्तव में वो प्रभु जिसने सृष्टि को बनाया है, सबका तारणहारा, वो कितना सुंदर होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, मेरे दर्शन को हे गुरुवर, ये दुनिया दीवानी है। दुनिया तो दीवानी है ही, और उन्हीं गुरु के चरणों में, उन्हीं प्रभु के चरणों में, उन्हीं भगवान के चरणों में सारी दुनिया दीवानी है। और उसमें दीवानी होने से ही लाभ है, कल्याण है। बाकी संसार में हम किसी के भी दीवाने हो जाएं, चाहे व्यक्ति के, चाहे वस्तु के, चाहे परिस्थिति के, इससे कल्याण होने वाला नहीं, सिर्फ हम दलदल में फंसने वाले और हैं। गुरुवर मुनिवर जिनके चरणों में निशिदन शीश झुकाते हैं, अपने कष्ट मिटाने के तो चरणों में बंधन, मन की मुरादें लेकर झोली तेरी शरण में आए हैं, भव से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा। यानी सब कुछ आपने कह दिया कि मुनिवर के चरणों में हम लोग निष्दिन शीश झुकाते हैं। इसलिए झुकाते हैं कि शायद उनकी कृपा से हमारा प्रारब्ध इतना जग जाए, या हमारी लगन इतनी बढ़ जाए कि शायद हमको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए। और कष्टों को मिटाने के लिए, सांसारिक कष्ट तो मान लीजिए हम लोग गुरुदेव से नहीं भी दूर करने के लिए कहते हैं, लेकिन हाँ, वो बिना ही हमारी आकांक्षा के दूर कर देते हैं। तो बहन, बहुत बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बहन, धन्यवाद भाई साहब। आप हाँ, अब मैं अपनी बहन अंबिका यादव जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज का गुरुदेव का प्रवचन हम लोगों को श्रवण कराएं। जय गुरुदेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। फिर चली गई, आ गई। हम ये निर्णय कर ले, हाँ जी, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आ गई है ना, ठीक है जी। हाँ, कि हमको इस जन्म में क्या प्राप्त करना है जिससे हमें संतोष हो। यदि जगत के पदार्थ ही इस जीवन के लक्ष्य हैं तो कोई बुरा नहीं है। यूं तो शास्त्र यही कहते हैं कि मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है, परंतु यदि किसी कारण अभी हमें भगवान नहीं चाहिए, तो जो चाहिए उसके लिए भी हम ईमानदार हो जाएं। संसार को भी यदि प्राप्त करना है तो दो मार्ग हैं, पाप का मार्ग है और धर्म का मार्ग भी। धर्म द्वारा भी तो कमाई होती है, धर्म द्वारा भी तो संतानोत्पत्ति होती है। कोई पाप से ही थोड़ा संतानोत्पत्ति होती है। विवाह करके विधि विधान से धर्म पूर्वक क्या संतान नहीं होती? क्या अवैध ही संतान हो सकती है क्या? तो धर्म पूर्वक हम जीवन को जी सकते हैं, और उसका परिणाम क्या होगा? धर्म से विरति। धर्म से व्यक्ति के जीवन में संयम आएगा, विरति आएगी, योग के लायक बन जाएंगे। धर्म से विरति, विरति से योग, योग से ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये नियम है। जो धर्म को मानेंगे, धर्म से कमाई करेंगे, धर्म से परिवार पालेंगे, धर्म से उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे। आप धर्म से भी खा सकते हैं, धर्म के बिना भी खा सकते हैं। आप अपनी कमाई खाएं, भगवान को नैवेद्य लगा के खाएं, प्रभु का प्रसाद समझ के खाएं, तो भी तो पेट भरेगा। ये सब भगवान का दिया हुआ है, ये समझकर भगवान का दिया प्रसाद ग्रहण करें। ये सब ये भोग सामग्री भगवान की दी हुई है, ऐसा समझें, अहंकार न करें, तो भी तो जीवन चलेगा। लेकिन जब भाव से सृष्टि में रहेंगे तो आपको भाव भगवान तक ले जाएगा, साधन बन जाएगा।
एकदम भगवान ही मिल जाए ऐसी रुचि ना हो तो धर्म जीवन में आ जाए, परंतु जाने अनजाने भगवान को ना भी चाहे पर भगवान है ये भरोसा होगा, भगवान न्यायकारी है, दयालु है, ये भरोसा होगा, तभी तो आप धर्म के अनुसार चलेंगे। आज राजनीति में जो भ्रष्टाचार आया है उसके पीछे एक ही बात है कि हमको धर्म का और ईश्वर का विश्वास नहीं है। हमें जितना बेईमानी का, चालाकी का, छल का विश्वास है उतना धर्म का नहीं है। अब वो चाहे राजनीति में हो, चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, जहाँ ईश्वर का भरोसा गया वहाँ बेईमानी का भरोसा होगा ही। हम अस्पताल में भर्ती होते हैं तो जब तक डॉक्टरों का भरोसा होता है तब तक भगवान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कई बार गए होंगे, पर जब डॉक्टर संदेह व्यक्त कर देते हैं, जब डॉक्टर कह देते हैं भाई हमारे बस का काम नहीं है, देखो भगवान पर छोड़ो, तब उस समय भीतर भीतर सब कोई, जब डॉक्टर अपना भरोसा छोड़ बैठते हैं, हमारे बस का नहीं है फिर भी हम प्रयत्न करते हैं, उस समय आदमी भगवान का स्मरण करता है। जब तक हम दुनिया में हैं तब तक सबका सहयोग है, हमारे दुख में सहयोग देते हैं, सुखी होने का प्रयास करते हैं, परिवार के भी करते हैं। पर मान लो हमारा प्राण निकल रहा है, तब क्या करोगे? कितना रुपया साथ भेजोगे? तो आपके सीमा के बाहर हो गए। जब मेरे प्राण निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे, तो सिर्फ आप दुआ प्रार्थना भगवान से, और क्या कर सकते? फिर कहाँ किसका भरोसा किया? जाने वाले जीव के लिए आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा गिनते रही कर्म क्रिया जो भी कर सकते हो सो करोगे, तो वो भी मिलता है, ये भी विश्वास का मामला है। सीधा तो आप कुछ भेज नहीं सकते। मरने वाले के लिए आप क्या भेज सकते हैं? और यदि भेज सकते हैं तो वहाँ किसका विश्वास? धर्म का। धर्म ने कहा ये करेंगे तो जीव को मिल जाता है, तो वो धर्म आ गया। और इसीलिए जीव जब शरीर छोड़कर जाता है तो उसके साथ क्या जाता है? हमारा धर्म वचन कहता धर्मानुगो गच्छति जीव एका, एकमात्र जीव के साथ धर्म जाता है। अब सचमुच इसका चिंतन करें और उतना ही लोगों से आशा करें जितनी करनी चाहिए। मृत्यु के बाद मेरे लोग मेरे साथ न तो बिल्डिंग भेजेंगे, न नकद पैसा भेजेंगे, और न कोई शरीर से वहां मैं नर्क में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, रास्ते में तकलीफ हो, अगला कोई जन्म हो, तो आप क्या करेंगे यहाँ बैठे? तो मेरा अधिक सहयोगी कौन होगा? ये भाषण तक सीमित न रहे। जैसे गणित है, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो इतना सीमेंट, इतना लोहा लगेगा, आप उसका पालन करें, चिंता नहीं करें। एक गरीब आदमी भी बिल्डिंग बनाएगा तो ठीक है, पलस्तर न करे चलेगा, ऊपर से सुंदरता के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस न लगाए चलेगा, लेकिन छत पर जितना चाहिए उतना सीमेंट न लगाए, छत डालने में उतना लोहा न लगाए कि मैं गरीब आदमी हूं, तो फिर क्या होगा? गरीबी में आटा गीला। तुम गरीब हो तो उस तरह की बिल्डिंग न बनाओ, और तरह की बनाओ। यदि बना रहे हो तो बिल्डिंग में जितना लोहा लगना चाहिए लगाओ। आप जितना बड़ा ये पंडाल है इतना बड़ा भी सीमेंट की छत डाल सकते हो, पर उसमें बड़ा मोटा मोटा लोहा लगेगा, ज्यादा मोटे बीम पड़ेंगे, उतना खर्च नहीं बर्दाश्त करते, तो छोटा अपना कमरा बना लो। आप जो काम करें उसमें ईमानदारी करें। जरूरत नहीं है कि हम हरिश्चंद्र हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम भीष्म पितामह हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम राम की तरह धर्मात्मा हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी सीमा में धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्म से विरति होती है। एक दान है, कोई कितना दे सकता है, तो क्या ज्यादा दान से ही कल्याण होता है? असल में आपकी जो दान की भावना है, आप अपनी सामर्थ्य में जब करते हैं
एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में है, बीमार है, भर्ती है, हम वहां गए, उसको मिलने गए, आशीर्वाद देने गए, तो बेचारा उठने को करता है, उठ नहीं पाता। अब उठ नहीं पाता तो उसे न उठने का पाप लगेगा। एक मोटी बात पूछते, आपके घर हम गए, आप बैठे हैं डटे हुए, आप समर्थ भी हैं, आप उठ के इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर बात तो कुछ भी नहीं है। सवाल उठने न उठने का नहीं है, सवाल आपकी मनोभूमि का है। आपके दिल में इतने जगह नहीं। और रामायण में इसीलिए एक छोटी सी चौपाई और प्रकरण है कि भगवान के मंदिर में संत का भगत भजन कर रहा है, देख लिया गुरुजी आ रहे हैं, बगला भगत ऐसे होता है, देख लिया गुरुजी आ रहे हैं तो उठना न पड़े, आंखें बंद कर, तो भगवान के ढोंग थोड़ा छिप जाए। तुम अपने अभिमान को आंख बंद करके, या कुछ हो गए उठने में भी संकोच है, तुम्हारे चेले समझेंगे कि हाँ ये बड़े हैं इसलिए इसको उठना पड़ा। तो छोटी सी घटना है, गुरुजी को नहीं लगा, गुरुजी तो दयालु है, गुरुजी को चोट नहीं लगी, पर भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत बार ये देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि बहू की त्रुटियों को सास यदि बर्दाश्त कर ले तो भगवान भी बर्दाश्त कर ले। हमको ये नहीं देखना है कि सामने कौन है, हमें अपने धर्म का पालन करना है। तो इसलिए कहा कि आप जीवन में यदि सांसारिक सफलता चाहते हैं तो भी धर्म पूर्वक चल सकते। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि अत्याचारी अन्यायी पापी ही संसार में सफल होते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो रामायण की एक छोटी चौपाई ये कहती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहाँ नाना तरह की संपदा, नाना तरह के सुख रहेंगे। यहाँ संपत्ति का धन ही नहीं है, बहुत तरह की सफलताएं और सुख प्राप्त रहेंगे। संपत्ति माने सुख, विपत्ति माने दुख। विपत्ति माने दुख, तो संपत्ति माने धन। क्या अर्थ होगा? जब विपत्ति माने क्या होता है? दुख। यदि विपत्ति का अर्थ दुख होता है तो संपत्ति का अर्थ सुख होगा। विपत्ति का अर्थ संकट होता है तो संपत्ति का अर्थ संकट रहित अवस्था होगा, ठीक उसके विपरीत है। लेकिन हम संपत्ति का ज्यादातर अर्थ क्या कर लेते हैं? 99% लोग संपत्ति का अर्थ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। संपत्ति माने जहाँ सुमति है वहाँ धन ही आ जाए, ऐसा अर्थ नहीं है। वहाँ नाना तरह की संपत्ति आएगी, नाना तरह के धन आएंगे, नाना तरह के सुख आएंगे। और धन भी क्या है? देखो धन जैसे आप जानते, गोधन, ये तो जानते, ये तो पढ़ा है हमने। गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न, सोना चांदी। तो गोधन, गजधन, बाजधन ये तो पशु हो गए। और रत्न धन, रत्न में सोना चांदी हीरे जवाहरात रत्न, ये भी धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, इन रत्नों के धन। इस तरह से अर्थात धन रूपी धन, जिसको दुनिया धन कहती है। यदि हम सहज पूछने धन, तो ज्यादातर रुपया चांदी सोना इसको ही लोग धन कहते हैं। इसलिए इसका नाम धन कह दें तो गोधन, गजधन, बाजधन और धन धन खान। धन धन माने धन की खान, रत्न धन खान। और जो आवे संतोष धन, संतोष को भी धन कहा है। अब ये संतोष का धन क्या है मानव के अंदर? अच्छा मान लो ये सब धन होवे, सिर्फ संतोष धन न होवे, नहीं, हम और चलने बाद में हम ये नहीं कहते आज चल पड़ो। हमें ये मालूम है कि हरिद्वार का रास्ता ये है, मंसूरी का ये है, फला मोहल्ले का रास्ता ये है, मालूम है। आज न चलो कल चलना, कल न चलो परसों जाना। जरूरी थोड़ी कि आज हम हरिद्वार जाए, आज वृंदावन जाए। जब आपको जाना है जाए, पर जाने की जरूरत
जाने का रास्ता, जाने में क्या क्या कठिनाई आएंगी, जाने में रास्ते में क्या क्या साथ में चाहिए। बस आप चाहे जब चलो, जल्दी नहीं है। हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि आज ही आपको पहुँचाएं, पर आज हम ये जानना चाहेंगे, इन 7 दिनों में क्रम है, एक दिन में ये जान लें कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। जरूरी जब होगा तो आप ही आप चलेंगे। इसलिए आज के प्रवचन में एक बात स्पष्ट हो जाए, एक एक रोज बहुत चीजें ज्यादा आपके मन में टिकेंगी नहीं। हम प्रवचन तो घंटे करेंगे, पर हर दिन के प्रवचन की एक चीज होगी कीमती, जो ले जानी। और आज के प्रवचन की कीमती चीज होगी निर्णय। आपको निर्णय आज ले लेना, चलने के लिए हम नहीं कहेंगे, निर्णय ले लेना कि यदि सब चीजें हो, झूठ नहीं बोलना, सब चीजें आपके पास हो, गोधन गजधन वाजधन ये सब हो, सिर्फ संतोष आपको अभी ना हो, तो आप संतोष चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अब 2 में से यदि चुनाव करना पड़े, मान लो धन कम भी हो और संतोष धन आ जाए तो घाटा रहेगा, कि संतोष न आए वो चीज आ जाए तो घाटा। किसमें घाटा? आप झूठ नहीं बोलना, लेकिन क्योंकि ये जब निर्णय करना है तो इसमें चालाकी नहीं करनी, छल नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, और मेरे को जो उत्तर भाएगा वो उत्तर नहीं देना कि स्वामी जी को ये उत्तर पसंद है तो वो वाला दे दे, क्योंकि आप पढ़े लिखे बहुत हो। अब पढ़ा लिखा आदमी उत्तर बड़ा संभल के देता है। हम तो बच्चे की तरह सच्चा उत्तर चाहते, भोले आदमी जैसे सच्ची दो टूक बात कहते। हमको पढ़ाई वाला उत्तर नहीं चाहिए। यदि आप गलत हैं तो गलत है, भगवान ठीक करेंगे, आप चिंता छोड़ दें। लेकिन यदि अभी आपको संतोष के बजाय रुपया ज्यादा चाहिए, तो आपको रुपए का संतोष चाहिए या संतोष का रुपया चाहिए? हाँ भाई, एक बीते समय आया था तो एक सिख लोग एक ग्रंथ को जो नित्य पाठ करते हैं, उसका नाम है सुखमनी साहब। तो अब सुखमनी साहब नाम बड़ा अच्छा है, सुखमनी। असल में तुम्हारे को कौन सा पाठ चाहिए, मनी सुख साहब का कि सुखमनी साहब का? ये जरा समझ लो। यदि कोई पुस्तक मनी सुख साहब की हो तो आप तो कोई ऐसा अनुष्ठान जाप पुस्तक मिल जाए जो मनी सुख दिलाए, मनी सुख है कि सुखमनी दिलाए। आप देखो समझ लो, यदि सुखमनी मिल जाए तो प्रातः पाठ करेंगे, प्रातः काल सुखमनी की याद करें कि मनी सुख की याद करें। सुबह सुबह उठते मनी सुख की चिंता करनी चाहिए, मणि के सुख की, धन के सुख की, सुख के या सुख के धन की। बस इतनी सी बात शुरू करनी है। आपको कौन सा सुख ज्यादा अच्छा रहेगा? यदि सुख मिल जाए प्योर, धन न मिले सुख ही सुख मिल जाए, मान लो ऐसा है। जैसे और समझा दे, जैसे खोए में चीनी डालते, दूध में चीनी, तो प्योर चीनी तो नहीं है ना। हाँ, ऐसे तो धन में सुख, हाँ स्त्री में सुख, बच्चे में सुख, तो वहां भी सुख ही ढूंढ रहे हो। मिठास आपको रसगुल्ले में, मिठास आपकी खीर में, मिठास आपकी दूध में, मिठास आपकी पेड़े में, मैंने मिठास तो है पर प्योर मिठास, शुद्ध मिठास। तो वो हो सकता है ना अच्छी लगे, केवल चीनी ना अच्छी लगे, और ज्यादा मिठास हो जाए तो भी अच्छी न लगे। पर सुख के मामले में यदि प्योर सुख मिल जाए, कोई मिलावट न हो, सुख ही सुख, सुख ही सुख, जिसमें न धन की मिलावट, न तन की मिलावट, न इंद्रियों का द्वार, न इंद्रियों का साधन। अच्छा ये बताओ, यदि कोई चीज मुझे हाथों से लेने को मिले बहुत अच्छी, हाथों से, और हाथों में लिए रहूं, मान लो रुपये, आपको 10-25 किलो सोना मिल जाए, इस शर्त पर कि हाथों पर ही लिए रहना पड़े, हाथों से रखना नहीं छीन लिया जाए। चलो आ जाइए अजमा ले,
लेकिन यदि तुमने कहीं रखा तो छीन लिया जाए। तो हाथों में लिए 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 वो रुपया सुख देगा कि दुख देने लगेगा? क्यों? हाथ दुखने लगेगा। यदि इंद्रियों के द्वारा कोई सुख मिलता भी है तो इंद्रियां थोड़ी देर में थक जाती है। पिक्चर देखने जाओ तो नींद आने लगेगी, अरे एक दिन आएगी 2 दिन आएगी। कभी कभी मैं व्यंग में कहा करता हूँ कि लोग शादी में नहीं ऊँघते, कथा में ऊँघ जाते हैं, ऐसा मैं कहा करता हूँ। कथा में नींद आ जाती है, शादी में किसी को नींद नहीं आई होगी, आप लोगों की तो हुई है, तो उस समय आपको नींद नहीं आई होगी, बल्कि बहुत आनंद में भावने पड़ी होगी, शादी हुई होगी। तो फिर मैं व्यंग में ये कहता हूँ, वो भी एक दिन हुई है, कोई रोज रोज थोड़ी हुई। यदि रोज शादी होती रहे तो वहां भी ऊँघने लगोगे। मान लो रोज ब्याह करना पड़े, रोज ब्याह रिपीट किया जाए। लोग तो ब्याह की वर्षगांठ तक नहीं याद करते, ब्याह क्या करेंगे। तो जिस ब्याह का आनंद लिया था, यदि वो ब्याह भी रोज कराए और दिन में 4-5 बार किया जाए तो कहेंगे स्यापा बंद करो। ब्याह भी स्यापा, पंजाबियों में, सिखों में इसको मंगल कार्य कहते हैं। लेकिन यदि रोज करना पड़े ये मंगल कार्य तो अमंगल लगने लग जाए। समझे जरा। तो इंद्रियां तो धीरे धीरे थक जाती हैं, असमर्थ हो जाती हैं। इंद्रियों के द्वारा जो भी मिलता है वो थोड़ी देर के बाद बोझ लगने लगे। घरों में गुलदस्ते लोग लगाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, पैसे दे के लोग लेते हैं, लोग भेंट करते हैं, बड़े महंगे महंगे। अभी हम इंदौर से आए, वहां तो फूलों का बड़ा काम है। इतनी मालाएं, अब धीरे धीरे सब जगह प्रचार है, लेकिन मालाओं का काम इतना अच्छा वहां होता है और तुलना में सस्ती भी मिलती है। परंतु इतनी मालाएं आ जाती हैं वहां, फिर क्या होता है? यहाँ भी कल की मालाएं हमारे गले की शोभा बढ़ा रही थी, आज ये रास्ते की बना रही, और ये कल परसों तक यहाँ से भी हटाएंगे, क्योंकि ये शोभा देनी बंद हो जाएगी। अब आप देखिए जो कितना प्यारा लगता है। और वैसे भी आप लोगों का जब जन्म हुआ, छोटे छोटे बच्चे कितने सबको प्यारे लगते हैं। और इसीलिए कई लोग इसके लिए भी दोहे, सोचने वाले लिखने वालों ने क्या नहीं लिखा, हर विषय को छेड़ रखा है। वो कहते हैं दुनिया में हर चीज का कच्चा फल खट्टा, कड़वा, बुरा लगता है। किसी चीज का कच्चा फल लीजिए, अमरूद बिल्कुल कच्चा लीजिए, बेर बिल्कुल कच्चे लीजिए, जामुन बिल्कुल कच्ची खाइए, आम बिल्कुल कच्चा खाइए, सबको कड़वा, खट्टा, बुरा लगेगा। लेकिन जब पक जाता है, बोलो फिर कैसा लगता है? जामुन कैसी? कच्ची की पकी, पकी गली। आम कैसा? पका। दुनिया में सब फल पकने पर मीठे लगते हैं, पर कवि ने, लेखक ने पूछ लिया कि जितने भी फल हमने देखे, काटे में कड़वे लगे, पाके में बहुत मिठाएं। अब ऐसे कौन से फल हैं जो पकने पर कड़वाएं? ये बच्चे थे तब बड़े अच्छे लगते थे, और जो जो बूढ़े होते जाते हैं क्यों तो न घर को देखे अच्छे लगे। कहते हैं अब बुढ़ापा, हरिद्वार चले जाओ, वहीं रहो जाके। ये खांसने वाले, बड़बड़ाने वाले, ये बूढ़े टांगे दिखती हैं। और ये नहीं कि घर वालों को ही कड़वे लगते, खुद को भी बुढ़ापा कितना बुरा लगता है। वो तो मरा नहीं जाता, इसलिए लोग जिंदा हैं। मरने के डर के कारण लोग बचे हैं, नहीं तो इतने नाकों में दम हो गई है। कई बार खुद तो नहीं मरते, आत्महत्या नहीं करते, हमसे जरूर प्रार्थना करते हैं आप कोई उपाय बता दो जल्दी छूट जाए। तो हमने कहा इस उपाय के लिए हम ही बचे हैं। कहते हैं आशीर्वाद दे दो। ने कहा मोक्ष का आशीर्वाद नहीं, ज्ञान का आशीर्वाद नहीं, शरीर छूट जाए ये आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि परेशान हो गए। तो ये बूढ़ा शरीर, पका शरीर दुख देता है। तो इसलिए ये शरीर के द्वारा कितने दिन हम सुखी रहेंगे। इसलिए अशरीरी सुख
और ध्यान क्या है? अशरीरी सुख में प्रवेश, बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना किए सुख जो मिले, बिना किए सुख मिले। और ये भी चौपाई समझने की है, यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये जो सुख है ये करने से नहीं मिलता, ये तो बिना किए मिलता है, बिना साधन के मिलता है। साधन की अधीनता नहीं है। साधन की यदि गुलामी रहेगी तो हम साधन के गुलाम हो जाएंगे। जैसे इंद्रियों के द्वारा जो मिलेगा तो इंद्रियां थक जाएंगी, इंद्रियां तो अक्षम है। इसलिए हम परमात्मा को भी, भक्ति को भी, मुक्ति को भी साधन साध्य नहीं मानते। जरा सुन ले, साधन साध्य नहीं है। यहाँ साधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी, साधनों से परमात्मा नहीं मिलेगा, साधन साध्य नहीं है। यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये तो मुक्ति केवल कृपा से मिल जाती है, ये कोई साधनों से नहीं कि हमने भजन किया तो मिलेगी, ध्यान किया तो मिलेगी, ज्ञान किया तो भी मिलेगी, ऐसा किया तो मिलेगी। असल में तो ये साधन की चीजें नहीं है। परमात्मा न ज्ञान से मिलता है, न ध्यान से मिलता है, न साधन से मिलता है, और न सुख साधनों से मिलता है। बल्कि साधनों का आग्रह छूट जाए तो मिल जाए, साधनों का आग्रह छूट जाए, किसी साधन की जरूरत नहीं, और न मिले तो कहना। अब इससे आसान क्या होगा? परंतु आपकी बुद्धि में अभी भी साधन का आग्रह बैठा है। जब तक कुछ करेंगे नहीं कैसे मिलेगा? एक महात्मा बड़े आनंद से कहते थे, जैसे सामने भैया अंगूठी पहने बैठे, तो यदि हम इनसे कहें कि ये अंगूठी हमसे 200 रुपया की खरीद लो, वही वाली जो पहने हैं, तो क्या कहेंगे? आप जो गहना पहने बैठे हैं, यदि उसी को हम कहें हमसे खरीद लो इतने की, तो कहोगे लो ये तो हमारी है, इसको काहे खरीद लें? खरीदता वो है आदमी जो मेरी नहीं होती, जो मेरी है उसको मैं क्यों खरीदूं? तो साधन उसके लिए होता है जो मेरा अपना ना हो। जो मेरा अपना हो उसके लिए साधन का मतलब क्या है, मूल्य उसके लिए क्या है? और परमात्मा मेरा अपना है या नहीं है? सवाल तो इतना है। अच्छा ये बताओ, जो जिसकी पत्नी या पति है, जरा समझ लेना, और ये बात भी ध्यान रखना, तो व्यवहार भी आपका और मधुर हो जाएगा। आपकी पत्नी या आपके पति, आप जिनकी पत्नी है या आप जिनके पति हैं, मैं इस्लाम की बात नहीं कहता, हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। आप चाय बनाती हैं इसलिए पत्नी है, रिया चाय आज ना बनाए किसी कारण, तो आप पत्नी नहीं है। माने अब पत्नी, आपके पत्नी होने के लिए क्या चाय बनाना या झाड़ू देना या बर्तन धोना, ये बात अलग है कि आप धोते हैं, झाड़ू देते हैं, काम करते हैं, पर काम यदि नौकर करते हैं किसी घर में तो पत्नी नहीं होती क्या? पत्नी होने के लिए नौकर होना या सेवा करना या काम जरूरी नहीं है, पत्नी होना ही बस पत्नी होना है, वहां कोई और शर्त नहीं होती। ऐसे ही पति पति है। यदि वो घर बैठे रहते, मुनीम काम करते, सारा काम हो रहा है, तो क्या पति नहीं है? अर्थात पति पत्नी का रिश्ता होने के बाद उसके लिए कुछ और करने की जरा आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने चाय बनाई है इसलिए पत्नी है, उन्होंने झाड़ू दी है इसलिए पत्नी है, झाड़ू नहीं दी नौकर दे रहे हैं तो अब पत्नी नहीं रही। तो भगवान से हमारा रिश्ता अपनापन है या बनावटी है या सचमुच है? भगवान हमारे सबके हैं या नहीं है? यदि आपके हैं तो मान लो नाराज हो जाए तो क्या रिश्ता टूट जाएगा? भगवान नाराज हो जाए तो रिश्ता तोड़ देंगे। मान लो 2 दिन हम याद न करें भगवान की तो छोड़ देंगे। पहले इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं कि आपको करना क्या है, तो मेरी समझ में तो साधनों का अहंकार छोड़ देना। साधनों के अहंकार के कारण ही भगवान के मिलने में बाधा है।
साधनों का आग्रह भगवान से नहीं मिलने देता। तो एक चीज ये, दूसरे ये कि अभी इस जिंदगी में, इस जीवन में जो मैंने अभी सुखमनी कहा था, या मुक्ति कहा है, या भगवान की भक्ति कहा है, या भगवान को अपनापन कहा है, इसके लिए आपको क्या करना है। तो इस विषय में पहले तो इतने ही बात आपसे पूछनी है कि क्या आपको भगवान की आवश्यकता है। आप अपने मन से पूछ लें, यदि भगवान और संसार में से, मैं 2 रोटी की बात नहीं कहता, 2 कपड़े की बात नहीं कहता, ये निर्वाह की बात नहीं करता, पर आपकी जो सारी शक्ति, सारा दिमाग जो सोचता रहता है क्या पाने के लिए, भगवान पाने के लिए या संसार की कोई चीज पाने के लिए, और वो निर्वाह के लिए चाहता रहता है या जोड़ने में लगा पड़ा, ये सोच ले बस। निर्वाह की चीज तो चाहिए, उसका तो कोई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब यहाँ पर गुरुदेव का प्रवचन विश्राम लेता है, तो मैं आज की अभिव्यक्ति के लिए अपनी विदुषी और वरिष्ठ गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन नटरेजा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री गुरुदेव प्रभु जी ने फरमाया, सबसे पहले तुम अपनी ओर देखो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें संतोष किसमें दिखता है। वैसे तो कहा जाता है मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है, हुई प्राप्त मानुख देखुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। लेकिन अगर किसी वजह से तुम्हें भगवान की चाह नहीं है, संसार चाहिए, संसार के पदार्थ चाहिए, तो गुरुदेव कहते हैं तो भी ईमानदार हो जाओ, स्पष्ट हो। तुम्हें ये स्पष्ट होना चाहिए मुझे चाहिए क्या। संसार, अगर संसार चाहिए तो भी ये कोई गलत नहीं है, तो भी ईमानदार हो जाओ, बी ऑनेस्ट कि मुझे संसार चाहिए। और संसार पाने के भी 2 मार्ग हैं, एक पाप का मार्ग है और एक धर्म का मार्ग है। धर्म पूर्वक भी धन अर्जन हो सकता है, धर्म पूर्वक विवाह करके संतान की प्राप्ति की जा सकती है, धर्म पूर्वक हम विधि निषेध का पालन करते हुए जीवन जी सकते हैं। धर्म से जीने वाला संयमित हो जाएगा, उसके जीवन में वैराग्य आएगा। रामायण में वर्णित है, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना। ये नियम है, जो धर्म से कमाई करेंगे, धर्म को मानेंगे, उनके जीवन में वैराग्य आएगा ही। गुरुदेव कहते हैं तुम भोजन यूं भी बनाकर खा सकते हो, और भोजन बना के भगवान को भोग लगाकर भी पा सकते हो, भगवान का प्रसाद समझकर भी खा सकते हो, तब भी तो पेट भरेगा। जो भी मेरे पास है वो सब भगवान का दिया हुआ है। अगर इस तरह मानोगे तो अहंकार नहीं होगा, तुम्हारा हृदय उदार बनेगा, तुम्हारे अंदर भाव जागेंगे, और ये भाव तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे। अगर ज्ञान प्राप्त करने की रुचि नहीं भी है, परंतु जीवन धर्म का है, और ये भरोसा है कि भगवान है और वो न्यायकारी है, तब भी हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि आज समाज में, राजनीति में जो एक विकृति आई है, उसका एक यही कारण है कि भगवान का विश्वास नहीं है। हमें जितना विश्वास छल कपट का, बेईमानी का भरोसा है, उतना भरोसा भगवान का नहीं है। अगर कोई बीमार होता है तो उसे जितना भरोसा डॉक्टर का होता है, उतना भगवान का नहीं होता। हाँ, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं अभी हमारे बस में नहीं है, उस समय आदमी भगवान को याद करता है। गुरुदेव कहते हैं जब जीव शरीर छोड़कर जाने वाला होता है, तब तुम किसका आश्रय लेते हो? भगवान का, और नहीं तो कभी कभी पुण्य कर्मों का, दान का। पर यहाँ भी तो विश्वास का ही विषय है, जो तुम पुण्य कर रहे हो, जो तुम दान कर रहे हो, वो इसको मिलेगा, ये भी तो विश्वास का ही विषय है। हमारे शास्त्र कहते हैं जीव के साथ क्या जाता है, उसके किए हुए कर्म। तो अब तुमने विश्वास का भरोसा किया ना। आगे गुरुदेव समझाते हैं जरूरी नहीं कि तुम भीष्म पितामह हो जाओ,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाओ, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुण्य कर्म करो। और पुण्य की और दान की परिभाषा परिभाषा भी व्यक्ति की मनोसोच पर निर्भर है। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, एक असमर्थ रोगी मेरे आने पर नहीं उठ पाता तो क्या उसे पाप लगेगा? नहीं। और दूसरी ओर ठीक ठाक आदमी मुझे देखकर नहीं उठा, आंखें बंद कर ली, जैसे देखा ही नहीं, तो उसका जो दुष्परिणाम हुआ वो हम सब रामायण पढ़ने वाले जानते हैं। गुरु आए अभिमान ते, उठने कीन प्रणाम। गुरु तो गुरु थे, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगी, पर शिव नहीं सह सके। सदगुरु का अपमान शिव नहीं सह सके। घटना तो छोटी सी ही थी। गुरुदेव कहते हैं हमें ये नहीं देखना हमारे सामने कौन है, हमें हमेशा अपने धर्म का पालन करना है। आगे गुरुदेव कहते हैं, अगर तुम्हें संसार ही अपेक्षित है तो ये समझो, क्या वे ही सफल होते हैं जो अत्याचारी हैं, जो अन्यायी हैं, जो झूठे हैं, जो रिश्वतखोर हैं? ऐसा नहीं। श्री रामायण में कहा गया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति होगी वहां अनेक प्रकार की सफलताएं भी होंगी, अनेक प्रकार के सुख भी होंगे। और जहां कुमति होगी यानी वहां विपत्ति, विपत्ति का मतलब है दुख, विपरीतताएं। संपत्ति का अर्थ है सुख, अनुकूलताएं। गुरुदेव एक बात और समझाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि तुम आज ही परमात्मा प्राप्ति के लिए चल पड़ो, लेकिन जान तो लो। अगर तुम्हें सत्य की जरूरत, जब कभी तुम्हें सत्य की जरूरत महसूस हो, तो कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करना है, कौन कौन सी मुश्किलें सामने आएंगी, राह में पाथेय के रूप में हमारे साथ क्या क्या होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, इस शिविर के 7 दिनों में मुझे तुम्हें ये समझाना है कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। गुरुदेव कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि तुम अभी आज से इस पथ पर आ जाओ, पर इतना जरूर है, अगर तुम्हें समझ आ गया कि सत्य पथ ही सबसे आवश्यक जरूरी पथ है, तो तुम खुद ही इधर चल पड़ोगे। गुरुदेव आगे समझाते हैं, तुम्हारे पास सारे धन हो, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, पर एक संतोष धन ना हो, तो तुम संतोष चाहोगे कि नहीं? गुरुदेव कहते हैं, मुझे चालाकी वाला उत्तर नहीं चाहिए, सच्चा उत्तर, तुम्हारे हृदय का अपना उत्तर तुम स्वयं ले लो। देखो, तुम्हें प्योर सुख चाहिए या कि मिलावट वाला सुख चाहिए? संसार की वस्तुओं से, संबंधों से जो सुख मिलता है वो सदा रहता भी नहीं, रख सकते भी नहीं, और अंत में दुख में परिणित हो ही जाता है। वो है मिलावट वाला सुख, वो नित्य नहीं है। इंद्रियों द्वारा जो सुख मिलता है वही सुख बाद में बोझ लगने लगता है। बहुत देर तक इंद्रियां सुख नहीं ले पाती हैं, थकने लगती हैं। संसार हमें बहुत प्यारा लगता है, पर कब तक? वही संसार में बोझ, जब अपनी शक्ति कम हो जाती है तो वही संसार बोझ बन जाता है। एक कवि ने कहा है, संसार में जितने फल हैं वो जब कच्चे होते हैं तो कड़वे लगते हैं, जब पक जाते हैं तो मीठे लगते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा फल है जो कच्चा होता है तो अच्छा लगता है, पकने पर कड़वा लगता है? तभी स्वयं उत्तर देता है मानव तन। संसार के सुख शुरू में अच्छे लगते हैं, पर बूढ़ा शरीर किसी को अच्छा नहीं लगता, दुख देता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा सुख है जो अशरीरी है, जो शरीर, इंद्रियां, मन इनके अधीन नहीं है, बिना कुछ किए सुख। गुरुदेव कहते हैं, एक बात और भी उन्होंने समझ, तुम्हें एक बात और भी समझनी होगी, ये सुख साधन ते नहीं हुई। ये जो अशरीरी सुख है, ये सुख साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये वाला सुख, अशरीरी सुख, वो साधन साध्य नहीं है। साधन से परमात्मा नहीं मिलते, साधन से मुक्ति नहीं मिलती, वो तो कृपा से मिलती है। परमात्मा न ज्ञान से, न ध्यान से, न किसी साधन जैसे तीर्थ करना, गंगा करना और भी पुण्य कर्म करना, इनसे नहीं मिलते। हाँ, साधनों का आग्रह न रहे तो मिल जाते हैं। साधनों से नहीं मिलते, साधनों का आग्रह ना रहे। हमारी बुद्धि में साधन का आग्रह रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ करेंगे तो कुछ होगा। गुरुदेव कहते हैं, साधन की जरूरत तो वो पाने के लिए है जो मेरा अपना नहीं है, पर परमात्मा मेरा अपना है, तो उसको पाने के लिए साधन क्यों चाहिए? नहीं चाहिए।
भगवान से हमारा रिश्ता सहज अपना है। अगर हम भगवान को याद न भी करें तो क्या रिश्ता टूट गया? साधनों का आग्रह होने पर साधन का अभिमान हो जाता है। अगर हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में साधनों का आग्रह होगा तो साधनों का अभिमान हो जाता है। ये अभिमान ही हमको भगवान से दूर कर देता है। अभिमान भगवान से मिलने नहीं देता। अंत में गुरुदेव पूछते हैं, तुम्हें भगवान की जरूरत है? तुम अपने आप को देखो, तुम्हें जरूरत है? तुमने संसार पाने में सारी शक्ति लगा रखी है, तो अपने से पूछो तुमको फर्स्ट कौन है, संसार या भगवान? जिसे पाने में तुमने सारा समय, सारी शक्ति लगा रखी है, सीधी सी बात है, वही तुम्हारी इष्ट है, वही तुम्हारी जरूरत है। और श्री वचन यहीं से प्रारंभ हुए थे कि ये निश्चित करो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपने बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत गुणवत्ता पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति प्रदान किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समय की सीमा को देखते हुए अपने वरिष्ठ गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो दो शब्द कह करके आज का समापन करें। आदरणीय मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जी के प्रवचन पर आदरणीय दीदी ने सब कुछ कहा है। जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण अंश लगा है वह यह है कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। साधन संपन्न होने के बाद भी लक्ष्य जिसका निर्धारित नहीं है वह भटक जाता है। प्रारंभ सदगुरुदेव भगवान ने लक्ष्य निर्धारण से ही किया है कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और ईश्वर का भरोसा धर्म पालन में सहायक होता है। एकमात्र जीव के साथ धर्म जाता है, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। और अंत में कहा है कि परमात्मा साधन साध्य नहीं है, केवल साधन से वह नहीं पाया जा सकता, गुरु की कृपा आवश्यक है। और कहते हैं कि साधनों का आग्रह छूट जाए तो परमात्मा मिल जाए। प्रायः देखा जाता है कि साधक साधनों में ही उलझ जाता है, लक्ष्य को भूल जाता है और साधन में उलझने के कारण वह साध्य तक नहीं पहुंच पाता, साध्य सिद्ध नहीं हो पाता। और यहाँ सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि साधनों के प्रति जो हठ है, जो अति लगाव है, यह छूट जाए तो साध्य तो स्वतः सिद्ध है, वो मिला ही है। ये साधन ही उलझा देते हैं, इसलिए आग्रह लक्ष्य पर होना चाहिए। साधन तो साध्य की सिद्धि में सहायक है। इनके साथ ही सदगुरुदेव भगवान के चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और समापन की ओर चलता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कष्ट दुख भाग भवे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की की जय। जय। आज के आनंद की आनंद की जय। 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 नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नमो नारायण। नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।